नसरुल्लागंज के प्राइवेट अस्पताल इम्होटेप में डिलीवरी के दौरान महिला की कची नस बता दी कि परिजनों ने डॉक्टर पर आरोप लगाया है। परिजनों ने थाना प्रभारी को ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि कार्रवाई की जाए। डॉक्टर को धरती पर भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। भगवान ने तो हमें एक बार जीवन दिया, लेकिन डॉक्टर ही है जो भगवान के दिए इस जीवन पर संकट आने की स्थिति में हमारे जीवन की रक्षा करता है। लेकिन नसरुल्लागंज के एक निजी इम्होटेप अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही सामने आई। आरोप मृतक महिला के परिजन ने लगाया। दरअसल पूरा मामला नसरुल्लागंज के एक प्राइवेट इम्होटेप अस्पताल का है, जहां विगत दिनों ग्राम नेहरू गांव निवासी साबर उल्लाह खान अपनी पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर नगर के भोपाल रोड इम्होटेप हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसके बाद डॉक्टर के द्वारा नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने की बात कहकर महिला का ऑपरेशन कर डिलीवरी कराई गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की लापरवाही के चलते महिला के शरीर की कोई गलत नस काट जाने के कारण खून का रिसाव बंद नहीं हुआ, जिसके बाद परिजनों के द्वारा महिला को भोपाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। हालांकि बच्चा स्वस्थ है और डॉक्टर ने बच्चे के परिजन को सुपुर्द कर दिया और महिला की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने नसरुल्लागंज के इम्होटेप अस्पताल पहुंचकर हंगामा किया और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंप लापरवाह डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। नसरुल्लागंज से अरुण सोनी की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर शुभंकर बर्मन हूँ और मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। ये मेरा हॉस्पिटल है। हम यहाँ के लगभग 2-2.5 साल से इसको निर्वाह कर रहे हैं, चला रहे हैं इसको। सर, जिस प्रकार से कल ये घटना हुई उसमें सूत्र ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही रही लापरवाही रही ऑपरेशन के दौरान। ये जानकारी मिली थी, क्या कहेंगे आप? जी, अभी किसी को भी अगर अपना ही कोई पेशेंट का कोई खराबी होगा तो जाहिर सी बात है ह्यूमन टेंडेंसी से किसी गलती निकालवाना तो ये है। बट एक्चुअल में जो ये है कि पेशेंट को ऐसा एक अंदरूनी बीमारी है, बहुत रेयर कंडीशन है, पर जब होती है खून सही में जम नहीं पाता है। ये बहुत नोन केस है। किसी को भी पूछ लीजिए, किसी डॉक्टर अच्छे डॉक्टर को पूछ लीजिएगा तो बता देंगे आपको इस बारे में। सर, पहले भी जानकारी इस प्रकार से मिल रही थी कि कुछ लापरवाही हुई थी, उसमें और भी लोगों की मौत हुई है। बाहर एक व्यक्ति था जो बोल रहा था उसने अपने बच्चे को लेकर आया था। हाँ। उसके बाद सही जानकारी नहीं दी गई, उसके बाद उसके बच्चे की मौत हो गई, बराबर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। ऐसी बात तो बहुत लोग करेंगे, लेकिन उसका एक्चुअल जो जानकारी आप लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है ना। ऐसा कुछ होगा तो बताइएगा आके, हम उसको क्लैरिफिकेशन देंगे। बच्चे की स्थिति क्या है? बच्चे के डॉक्टर ने बताया है, बच्चे की अभी सही है, उनको डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो बच्चे को भी कोई बीमारी थी क्या जन्म के समय, या फिर ये लापरवाही रही? कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। पेशेंट बहुत लेट प्रेजेंटेशन हुआ, पूरे 9 महीने एक बार भी किसी को ना दिखाए हैं। जब हमारे पास लास्ट में आए थे तो ऑलरेडी बच्चा का सीरियस थे, एक्चुअली मतलब बच्चे का डिस्ट्रेस होना था, तो हम निकाले उसको। थोड़ा सा दिक्कत होता ही है, जाके ठीक हो गया। तो यहाँ से रेफर करने में महिला को लेट हुआ, जो जानकारी मिल रही है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल नहीं, पेशेंट को अनस्टेबल कंडीशन में भेज नहीं सकते, तो रास्ते में मौत हो जाएगी। तो उसको पहले अपन स्टेबल कराए, सही कराए। स्टेबल करने के बाद फिर बड़े अच्छे से कंडीशन में पेशेंट बोलते हुए गए, बोलते हुए बढ़ते हुए, इसलिए हम उसको थोड़ा टाइम लिए रिसीवल करने के लिए। ठीक सर, धन्यवाद। जिस प्रकार से कल हॉस्पिटल में जो महिला के साथ हुआ था, क्या मामला था पूरा, जिसको लेकर फिर बंसल हॉस्पिटल जाना पड़ा और आज आपने यहाँ पे हॉस्पिटल का घेराव करा, पूरा मामला क्या है? मामला कुछ इस प्रकार है कि दिनांक 4/9/2022 की बात है। मेरे गांव का ही, मेरे परिवार का एक बहू का यहाँ पे ऑपरेशन के लिए उसको लेके आए। डॉक्टरों ने पहले ये बताया, उनके बताया अनुसार कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि पहले के बच्चे नॉर्मल हैं। और उसके बाद ये डिलीवरी जब नॉर्मल के लिए लेके गए तो उन्होंने मुझे ये बताया कि उसके बाद उसको डायरेक्ट ऑपरेशन के लिए भेजा। ऑपरेशन में भेजने के बाद की ओवर ब्लीडिंग हुई। ओवर ब्लीडिंग की वजह से यहाँ रात भर उसको रखा है। रात भर रखने के बाद उसको सुबह नवोदय हॉस्पिटल यहाँ से रेफ़र किया। नवोदय हॉस्पिटल रेफ़र करने के बाद वहाँ उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। वहाँ उस परिजन के जो भी खर्चा हुआ उन्होंने ये बताया। फिर उन्होंने उसको बंसल हॉस्पिटल लेके गए, तो बंसल हॉस्पिटल में कल उसकी जो है डेथ हो गई। इसलिए सभी गुस्साए हुए परिजन, पूरे गाँव वाले यहाँ एकत्रित हुए हैं। बच्ची यहीं एडमिट है और प्रशासन हमारे साथ है। प्रशासन के संरक्षण में बच्ची को यहाँ से डिस्चार्ज करा कर ले जा रहा है। नहीं तो कौन सा बच्चा था, मतलब कौन सा बच्चा डिलीवर होने वाला था? महिला को पहले भी कितने बच्चे हैं? महिला के पहले 2 बच्चे हो चुके थे, एक बेटा था, एक बेटी थी। नॉर्मल डिलीवरी थी? नॉर्मल डिलीवरी थी, और ये तीसरा बच्चा था और बेटी हुई है। और अभी डॉक्टर लोगों ने बताया, जैसे आपने नाम लिया बंसल हॉस्पिटल का, तो क्या बताया डॉक्टर ने, क्या कमी रही जिसके कारण? नवोदय हॉस्पिटल पहले लेके गए थे। नवोदय हॉस्पिटल में ये बताया कि पहले जो ऑपरेशन हुआ है, ये परिजनों को, उसके गार्जियन को जो लेके गए थे उसको ये बताया कि जो पहले ऑपरेशन हुआ है उस ऑपरेशन में कोई डॉक्टर की लापरवाही से कोई नस कट गई है, लेकिन डॉक्टर साहब ने कुछ उसके अंदर कोई बीमारी बताई है। और इसी प्रकार से बंसल हॉस्पिटल में भी परिजनों को यही बताया है इसमें कि इनको कोई नस कट गई है। इस वजह से डबल से ऑपरेट किया उसको वहाँ पे बंसल हॉस्पिटल में, लेकिन उसका जब तक बहुत ज़्यादा ब्लड बह चुका था, 2% उसका हीमोग्लोबिन हो गया था,
और उसके बाद उसकी कर तो देते। सबसे पहले कौन से हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ उसका? सबसे पहले इमोटेम हॉस्पिटल नसरुल्लाह में इसका ऑपरेशन हुआ है। फिर उसके बाद कहाँ? उसके बाद नवोदय ले गए थे, नवोदय वालों ने उसको लिया नहीं, उसके बाद उसको बंसल हॉस्पिटल में 2 दिन एडमिट किया। मतलब आपका कहना है दोनों हॉस्पिटलों ने हॉस्पिटल की कमी बताई है। हाँ बिल्कुल, परिजनों ने यही बताया कि हॉस्पिटल और डॉक्टर की लापरवाही से ये हुआ है, इस कारण से उसकी डेथ हुई। अभी आप यहाँ हेमोटेप में आए, क्या बोला आपसे? हमें आश्वासन दिया है कि ये कुछ बीमारी है, परिजनों को समझाइए उस बीमारी के बारे में। बच्ची संरक्षण में थी, प्रशासन हमारे साथ में है, तो बच्ची को सुपुर्द कर रहे हैं। और जो उसके लिए अभी बिल वगैरह था, उसके लिए उन्होंने बोला है कि हम ये बिल अभी ट्रांजेक्शन करेंगे उसका, और आने वाले टाइम तो में बच्चे की तबीयत भी क्या खराब है? बच्ची को उन्होंने बताया था कि दिमाग पे सर के ऊपर कोई स्वेलिंग है, तो उसकी वजह से उसको एडमिट किया हुआ था। अभी स्थिति उसकी, बच्चों के डॉक्टर यहाँ पे डॉक्टर पाशी, उन्होंने बताया तो कि बच्ची में कोई ब्लड लॉस की बात बताइए। नहीं, बच्ची में कोई ब्लड लॉस नहीं, बच्ची की बाँ में ब्लड लॉस हुआ था, उसके कारण उसकी डेथ हुई। ठीक ठीक भाई। बंदी होना चाहिए वीडियो से तो ये डायरेक्ट ही कितने केस होगा। अपना परिचय दे पहले। मैं अब्दुल रज़्ज़ाक खान, नेहरू गांव से। ये अभी आप जो आए हैं यहाँ पे जी हेमोटेप जी, में, मेरे भतीजा बहू का केस साथ इन्होंने केस किया है। इन्होंने ऑपरेशन के लिए मतलब लेके आए और इन्होंने नॉर्मल डिलीवरी के भर्ती किया था। उसके बाद 2 घंटे के बाद इन्होंने कहा साहब नहीं वो तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम लोग कोई नहीं थे, हमारी भाभी साहब थी, उनसे साइन करवा के इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। अब उसके बाद उसका पता नहीं कौन सी नस काट दी इन्होंने, क्या करा जिसके लिए मतलब उसका खून नहीं रुक रहा। बोले साहब ब्लेड चाहिए, जो जितने मांगे उतने पैसे दे के इनको ब्लेड डलवाया। उसके बाद कम पड़ा तो भोपाल अर्जेंट गाड़ी भेजी 3 बजे रात को, भोपाल से बुलवाया। उसके बाद ये 6 घंटे के बाद हमसे कहते कि अब हमारे बस का नहीं, भोपाल ले जाओ। 6 घंटे का नहीं, 24 घंटे के बाद। ऑपरेशन के बाद आपको कम से कम ये कि बस की नहीं हो रही थी, उसी समय कहना था हमारे पेशेंट के लिए हम कुछ करते हैं। वो आप 12 घंटे 24 घंटे के बाद आप उसको ढील दे रहे हो, तो ये क्या है? ये तो इनका सीधा सीधा मतलब पूरा इन्होंने गड़बड़ किया। और फिर भोपाल ले गए तो वहाँ मना भी कर रहे हैं कि ऑपरेशन और भोपाल जैसे ही पहुंचे हैं तो यहाँ से फोन लगा के रहे आप लोग ऑपरेशन मत करवाना। क्यों मत करवाना? कॉल खुल जाएगी। फिर क्या बोला? जैसे भोपाल में आपने ट्रीटमेंट कराया था तो भोपाल वालों को क्या बोला कि जहाँ पे भोपाल वालों में सबसे पहले भोपाल वालों में तो ये